गुड मॉर्निंग 7th क्लास स्टूडेंट्स। देखिए बेटा, हम आपका चैप्टर पढ़ रहे थे रक्त और हमारा शरीर। इसमें कल हमने पढ़ा कि अनिल डॉक्टर दीदी से पूछ रहा है कि एनीमिया क्या होता है, तो उन्होंने बताया कि रक्त की कमी से होने वाले रोग को एनीमिया कहते हैं। और डॉक्टर दीदी ने इससे बचने के लिए कहा कि हमें संतुलित आहार ग्रहण करना चाहिए और कुछ हमें सावधानियां भी बरतनी चाहिए, जैसे कि हमें नंगे पैर पृथ्वी पे धरती पे नहीं घूमना चाहिए। इसमें भी कई जो जीवाणु जो हैं अंडे देते हैं और वो लार्वे उनके त्वचा के रास्ते से हमारे शरीर में आंतों में अपना घर बना लेते हैं। इनके बचने के लिए हमें शौचालय का प्रयोग करें और नंगे पैर ना घूमें। ये हमने कल तक पढ़ लिया था। अब आज पढ़ेंगे। दीदी, यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई, अनिल बोला। जब दीदी ने उसको ये बताया इन लार्वों के बारे में, तो उस अनिल ने कहा कि दीदी ये तो आपने बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात बताई। वह पल भर सोच में डूबा रहा। अनिल कई देर तक सोच में ही डूबा रहा, फिर बोला, आपने बताया था कि रक्त में सफ़ेद कण और बिंबाणु जो प्लेटलेट कण भी होते हैं, शरीर में उनका क्या काम है? अब वो एक क्वेश्चन और पूछ रहा है कि उनका क्या काम है। दीदी बोली, सफ़ेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं। देखो, डॉक्टर दीदी ने अनिल को बताया और हम सबको भी समझना चाहिए इस चीज़ को कि सफ़ेद कण वास्तव में हमारे शरीर, जो हमारे रक्त में सफ़ेद कण पाए जाते हैं, वो हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं। जब रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं, रोगाणु अर्थात जब भी हमारे कोई भी रोग हमारे शरीर पर धावा बोलता है, रोगाणु जीवाणु, तो सफ़ेद कण डटकर मुकाबला करते हैं। वो लड़ाई लड़ते हैं, उसका मुकाबला करते हैं और जहाँ तक संभव हो पाता है रोगाणुओं को भीतर घर नहीं करने देते। वो जमकर लड़ाई करते हैं उनके साथ कि उनका घर अंदर तक नहीं बने। बस संक्षेप में यूँ मान लो, वे बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। कौन करते हैं? सफ़ेद कण। जो रक्त में जो सफ़ेद कण होते हैं, वो रोगाणुओं से हमारी रक्षा करते हैं। और बिंबाणुओं का काम है चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करना। ये सफ़ेद कणों का काम था क्या? कि वो हमारी रोगाणुओं से रक्षा करते हैं। और बिंबाणु का काम है चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करना। और रक्त के तरल भाग जो प्लाज्मा में एक विशेष किस्म का प्रोटीन होता है, जो रक्त वाहिका की कटी फटी दीवार में, देखिए बेटा ये बात ध्यान से देखो, रक्त के तरल भाग प्लाज्मा जो है, रक्त भाग को क्या कहते हैं? तरल भाग को प्लाज्मा। उसमें एक विशेष किस्म का प्रोटीन होता है जो रक्त वाहिका की कटी फटी दीवार में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन देती है। बिंबाणु इस जाले में चिपक जाते हैं और इस तरह दीवार में आई दरार भर जाती है। इससे रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है। तो चोट लगने पर रक्त बाहर निकलना क्यों बंद होता है, कैसे बंद होता है, इसका ये क्वेश्चन बन रहा है। तो इसमें यही आएगा कि जो प्लाज्मा में एक विशेष किस्म का प्रोटीन होता है जो रक्त वाहिका की कटी फटी दीवार में मकड़ी की जाले के समान एक जाला बुन देती है। बिंबाणु उस जाले में चिपक जाते हैं और इस तरह दीवार में आई दरार भर जाती है, जिससे रक्त का बाहर निकलना बंद हो जाता है। अनिल बोला, दीदी लेकिन घाव गहरा हो तो खून बहता ही चला जाता है। कह रहा, अगर घाव बड़ा हो तो खून तो बहता ही चला जाएगा। हाँ, ऐसे समय में उस व्यक्ति को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। डॉक्टर दीदी ने कहा कि अगर घाव बड़ा हो, चोट ज़्यादा आई हो, तो हमें उसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। ज़रूरत समझने पर ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कुछ टाँके भी लगाने पड़ सकते हैं। आप लोगों भी शरारत करते करते ऊपर नीचे से गिर जाते हो, चोट ज़्यादा आ जाती है तो डॉक्टर के पास ले जाते हैं, तो आपके भी कई बार टाँके भी लग जाते हैं। और छोटी मोटी चोट हो तो उसे बैंडेज से भी ठीक हो सकती है। किंतु डॉक्टर के पास पहुंचने तक के समय में चोट के स्थान पर कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। आप लोगों को भी ये ध्यान रखना है, अगर घर पे कोई हमें बड़ी चोट लग जाती है तो चोट के स्थान पर एक कसकर साफ कपड़ा बांधना चाहिए। दबाव पड़ने से रक्त का बहना कम हो जाता है। उस कपड़े के बांधने से जब दबाव पड़ता है तो रक्त का बहना क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, जो उस व्यक्ति के लिए काफ़ी लाभप्रद सिद्ध हो सकता है, क्योंकि उसका ब्लड बाहर नहीं बहेगा और उसमें वीकनेस नहीं आएगी, ब्लड रुक जाएगा।
किंतु अगर बहुत अधिक रक्त बह जाए तो उसे रक्त चढ़ाने की भी जरूरत पड़ सकती है, दीदी ने समझाते हुए कहा। अनिल से कहा कि ज़्यादा अगर ब्लड उसका निकल जाए तो उसे रक्त दे चढ़ाने की भी, शरीर में जब रक्त की कमी हो तो रक्त चढ़ाया जाता है तो उसकी भी ज़रूरत पड़ सकती है, दीदी ने अनिल से कहा। अनिल ने कहा, क्या ऐसा करने से भी व्यक्ति का खून कम हो जाता है? कह रहा है कि अगर ऐसा करेंगे तो क्या व्यक्ति का खून कम हो जाता है, खून काम आ जाता है एक दूसरे का? दीदी बोली, अनिल, हर किसी का रक्त एक सा नहीं होता। देखो ब्लड के भी आप लोग जानते हो अलग अलग ग्रुप होते हैं, तो दीदी ने भी अनिल को यही समझाया कि सभी का रक्त एक सा नहीं होता। कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त को 4 मुख्य भागों में बांटा है। देखो रक्त को कितने मुख्य भागों में बांटा है? 4। जरूरतमंद व्यक्ति के रक्त समूह की जांच के बाद उसे उसी रक्त समूह को चढ़ाया जाता है। 4 भाग होते हैं उसके, तो जिसकी भी ब्लड ग्रुप जिससे मैच होता है उसे चढ़ाया जाता है। लेकिन ज़रूरत के समय यदि उस रक्त समूह का कोई व्यक्ति ना मिले तो अनिल ने पूछा, अगर उस समय उस व्यक्ति के ब्लड ग्रुप का कोई व्यक्ति दूसरा नहीं मिले तो क्या होगा दीदी? अब देखो दीदी क्या कह रही है, ऐसी आपातकाल के लिए ही ब्लड बैंक बनाए गए हैं। दीदी ने उसे समझाया कि ऐसी आपातकाली स्थितियों के लिए ही क्या बनाए जाते हैं? ब्लड बैंक बनाए जाते हैं। प्राय हर बड़े अस्पताल में एक इस तरह के बैंक होते हैं जहां सभी प्रकार के रक्त समूहों का रक्त तैयार रखा जाता है। किसी को भी इमरजेंसी हो या किसी के ब्लड ग्रुप नहीं मैच होने पर ब्लड बैंक से ब्लड लेकर और मरीज को चढ़ाया जाता है। किंतु इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे, इसके लिए यह आवश्यक है। देखो क्या आवश्यक है? ब्लड बैंकों में रक्त सुरक्षित रहे, इसके लिए आवश्यक है कि हम समय समय पर रक्तदान करते रहे। कहाँ से आता है रक्त? ब्लड बैंकों में ब्लड हम लोगों को डोनेट करने पर ही वहाँ ब्लड इकट्ठा होता है, तो हमें भी रक्तदान करते रहना चाहिए, दीदी ने कहा। क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ? अनिल ने पूछा। अनिल कह रहा है, क्या मैं भी कर सकता हूँ रक्तदान? नहीं, अभी तुम छोटे हो, डॉक्टर दीदी ने कहा। नहीं, अभी तुम छोटे हो। 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं। तो एक कितने वर्ष का व्यक्ति कर सकता है रक्तदान बेटा? 18 वर्ष और स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकता है। एक समय में उनसे लगभग 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जाता है। कितना लिया जाता है एक समय में? एक व्यक्ति से 300 मिलीलीटर रक्त लिया जाता है। प्राय यह समझा जाता है कि रक्तदान करने से कमजोरी हो जाएगी। देखो हमारे गांव में भी लोग ऐसा विश्वास बड़े बुजुर्ग कर लेते हैं कि अगर ब्लड डोनेट करेंगे तो कमजोरी आ जाएगी, किंतु यह विचार बिल्कुल निराधार है, बिल्कुल ही निरर्थक है, कोई आधार नहीं है इसका, गलत है ये। हमारा शरीर इतना रक्त तो कुछ ही महीनों में बना लेता है। जब भी हम लोग रक्त डोनेट करते हैं तो इसकी रिकवरी कुछ ही महीनों में हमारा शरीर कर लेता है। वैसे भी शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। हमारे शरीर में कितना खून होता है? लगभग 5 लीटर। इनमें से यदि कुछ रक्त किसी जरूरतमंद व्यक्ति के जीवन दान बन जाए तो इसमें बड़ी बात क्या होगी? अगर 5 लीटर में से कुछ ब्लड किसी जरूरतमंद को हमारा काम आ जाए तो उससे बड़ी बात क्या हो सकती है? दीदी समझाते हुए बोली। फिर तो बड़ा होने पर मैं नियमित रूप से रक्तदान किया करूँगा। अनिल को बात समझ में भी आ गई। उसने कहा, फिर तो मैं जब 18 साल का हो जाऊँगा तो नियमित रूप से ब्लड बैंक में रक्तदान किया करूँगा, अनिल ने कहा। डॉक्टर दीदी ने कहा, शाबाश अनिल, उसे शाबाशी दी। डॉक्टर दीदी ने अनिल की पीठ ठोकते हुए कहा, ठोकते हुए अर्थात थपथपाते हुए उसे शाबाशी दी कि शाबाश, तू बहुत ही अच्छा, तेरा जो मन है, तेरे विचार हैं कि 18 साल बाद नियमित तू रक्तदान करेगा, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद।